हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है वीडियो लेक्चर से एंजॉय कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कुछ त्रिकोण मितीय अनुपात कैसे जो है वो डिफरेंट कोण पर परिभाषित हैं। कुछ स्पेसिफिक कोण था जैसे 0, 30, 45, 60 और 90 अंश। ठीक है, आज मैं थोड़ा एक सजेशंस देना चाहूँगा, ख़ास करके हिंदी मीडियम वाले छात्रों को। ऐसे मेरा पर्पस तो है कि वो किसी भी सब्जेक्ट के और किसी भी बोर्ड के जो है स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, तो दोनों लोगों को फ़ायदा हो। इसलिए हम क्या करेंगे, आज से जो है जो बोलने का समझाने का माध्यम होगा वो हिंदी होगा और जो लिखने का माध्यम होगा वो इंग्लिश होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लिश वाले तो कवर कर ही लेंगे, लेकिन जो खास करके हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं उनको इंग्लिश लिखने में आगे बहुत प्रॉब्लम होता है। जब वो, क्योंकि आगे आप बढ़ेंगे तो आपको बीएससी में या इंजीनियरिंग में या आप डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे, तो उस टाइम पर आपको जो है सब कुछ इंग्लिश में ही लिखना रहता है। बोलने भले आए चाहे ना आए, लेकिन लिखना आपको इंग्लिश में ही पड़ेगा। तो इसलिए क्यों ना हम अभी से वो प्रैक्टिस में लाएं और इस तरह से उसको आगे करते जाएं। तो अभी जो है हम जो भी है ये जो स्पेसिफिक एंगल्स के लिए जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट किए थे, अभी उस पर हम क्या करेंगे, कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, आपकी सरलता के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो है कुछ विशेष कोणों के लिए मैंने ये 3 का जो है मान यहाँ पर समराइज कर दिया है टेबल में, और बाकी जो 3 होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है। तो आप उसके आधार पे इन तीनों को याद करके निकाल सकते हैं। ठीक है, एनडी का मतलब है नॉट डिफाइंड, और एनडी ये हम कहाँ लिखते थे, जहाँ पर इस तरह से आता था 1/0, यानी कि इसका जब रेसिप्रोकल हम लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 0/1। अब ये क्या है, डिफाइंड है, 0 होगा। ठीक है, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड बट 0/1 इज़ डिफाइंड। तो इसका जहाँ भी रेसिप्रोकल लिखेंगे हम वहाँ पर 0 लिखेंगे गणनाएँ करते वक्त। ठीक है, अब रही बात इसको याद करने की, तो आप याद क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आप किसी एक का मान याद कर लीजिए। जैसे sin 0 का उतना तो कर सकते हैं। sin 0 में आप 0 जानते हैं, 90 में 1 है, तो शुरुआत वाला और अंत वाला 0 और 1 है। बीच में देखिए क्या है, 1/√2 है, सॉरी 1/2 है, 1/√2 है और 3/√2 है। ये आप याद रखिए। फिर जो है cos के केस में क्या करिए, इसका जस्ट मतलब अपोजिट लिख दीजिए। जैसे आपने क्या किया था, 0 से शुरू किया था, 90 तक लिखा था। अब cos में क्या करिए, वही साइन वाला मान 90 से शुरू करके 0 तक आके लिख दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे जैसे इधर है उसका ठीक उल्टा हो गया इस तरफ। और बाकी tan मैंने बताया है, tan क्या होता है, साइन बटे cos होता है, तो आप उससे इसको कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ याद क्या करना है, ये एक लाइन याद करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, सिर्फ 30, 45 और 60 का मान याद रखना है, बाकी 0 और 1। ठीक है, इसको उसका अपोजिट कर देना है। ये tan क्या हो जाएगा, sin/cos हो जाएगा। इस तरह से कर लेना है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा मैं जो बोल रहा था। अगर नहीं समझ में आया तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है प्रश्न शुरू करते हैं। तो ये एक बुक है जिसमें कुछ अनसॉल्व्ड हैं, बहुत सारे हैं, मैं सब तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अलग अलग तरह के जो टाइप्स हैं उनको मैं बता देता हूं यहाँ पर। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो और मैं इस बुक का नाम नहीं बता रहा हूँ, आप जो है कोई भी बुक ले लीजिए, 10th स्टैंडर्ड का कोई भी बुक लीजिए, किसी भी बोर्ड का, आप उसको करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप करेंगे, क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा क्लैरिटी होगा इन कॉन्सेप्ट्स का। और ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमेशा जब तक आप रहेंगे जीवन पर्यंत ये आते रहते हैं। अगर आप किसी सर्विस में हैं, ठीक है, या किसी और रिसर्च या और किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो आपको
काम तो आना ही आना है इसका। ठीक है, तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं, प्रश्नों का सिलसिला जारी रखते हैं। तो पहला है इवैल्यूएट sin 45 sin 30 प्लस cos 45 cos 30। ठीक है, ये हमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने का मतलब यहाँ पर है सीधा सीधा इसका मान हमें निकालना है, क्या होगा इसका इवैल्यूएशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, sin 45 sin 30 प्लस cos 45 cos 30। If you want, you can write one steps. We have to evaluate this। ठीक है, अब आप ये देखिए, एक्चुअली ये जो साइन है इक्वल वाला वो आना चाहिए यहाँ, लेकिन इधर जगह नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, आप ये इक्वल साइन यहाँ रखिएगा और उसके बाद सीधे 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 आप आइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ और यहाँ पर इसकी वैल्यू मैं अब रखता जाता हूँ। तो साइन 45 देखिए आप क्या है, साइन 45 1/√2 इंटू ये साइन 45 और साइन 30 लिखने का मतलब है साइन 45 इंटू साइन 30। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना है, साइन 30 है 1/2 प्लस cos 45 1/√2 इंटू साइन cos 30 इधर cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 √3/2। तो अब देखिए आप ये क्या हो जाएगा, 1/2√2 प्लस ये क्या हो जाएगा, √3/2√2। अब देखिए आप हर एक ही है, ये मत यहाँ लिखिएगा, हर एक ही है 2√2, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको हम 1 + √3 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है इसका इवैल्यूएशन हो गया। ठीक है, कुछ किया नहीं मैंने, सिर्फ क्या किया, उनके मान रख दिया, साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2। ठीक है, प्लस cos 45 आपका है 1/√2 और cos 30 तो cos 30 आपका है √3/2। मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 होगा, 2√2 होगा 1/√2 और √3/2, तो ये ऐसे हो गया। इसको और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, इतना आपका सफिशिएंट है। सो दिस इज़ योर आंसर। Now we will proceed for another kind of questions that is asked in your board exams. So I am going to erase this. So another type of question is find the value of x. Find the value of x. Value of x if find the value of x if 2 sin x/2 = 1। ठीक है, ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x 2 sin x/2 = 1। तो अब देखिए सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, गिवन क्या गिवन है, 2 sin, ये मेरी आदत है, बोलता कुछ और हूँ लिखता कुछ और हूँ, 2 sin x/2 = 1।
फाइंड, क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू, ठीक है। सो सिंस 2 sin x by 2 equal to 1, this implies sin x by 2 equal to 1 by 2. How? So you can write here division by 2, division by 2. ये कैसे आया स्टेप, तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, ठीक है। देखिए ये 2 इंटू, ये जो है मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये साइन ऑफ x बाई 2 है, ठीक है। ये भी भले ये लग रहा है कि हमने मल्टीप्लिकेशन जैसा है, लेकिन है नहीं, तो ये हो गया। अब आप देखिए साइन के किस एंगल के लिए 1/2 होता है वैल्यू, तो आप देखेंगे साइन 30 डिग्री के लिए 1/2 होता है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। अब देखिए ये भी साइन थीटा है और ये साइन अल्फ़ा मान लीजिए, तो अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा है, इस तरह से है, तो ये क्या करेगा, एंगल जो है, देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है। और ये बराबर कब होगा, जब इन कोणों के मान बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, x/2 इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 इंटू 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम जो है दूसरे टाइप के प्रॉब्लम पर आते हैं। इरेज करो। तो दूसरे टाइप का जो प्रॉब्लम है वो ये है, इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, verify that it is given and then we have to verify। क्या verify करना है, sin 2 theta equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। So now in this question it is given that theta equal to 30 degree and we have to verify that sin 2 theta will be 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। So to solve this problem, what is given, what is being asked, you have to write first। So what is given in the solution, you have to write given। given में क्या given है, theta equal to 30 degree and the other line, second line will be we have to verify क्या, sin 2 theta equal to 1 upon 1 plus tan square theta, ठीक है। ये दिया है और हमको ये वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ये वेरीफाई करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दें और राइट हैंड साइड सॉल्व कर दें, और दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो देन इट विल बी वेरीफाइड, तब ये क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। अदरवाइज इफ इट इज़ नॉट इक्वल देन इट इज़ नॉट वेरीफाइड, देन वी हैव टू राइट इन द सेम वे, sin 2 theta is not equal to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। And if left hand side is equal to right hand side, then we have to write therefore sin 2 theta is equal to the 2 tan theta upon 1 plus
tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। अगला स्टेप क्या होगा, लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 थीटा, थीटा 30 है तो 2 थीटा यानी 2 इंटू थीटा, ये हो जाएगा 30, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 अंश, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 tan थीटा यानी 30 डिग्री, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सो 2 इंटू tan 30, tan 30 आप देखिए क्या है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3। ठीक है, तो 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर 2/√3। और देखिए इधर 1 प्लस 1/√3, 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है स्क्वायर का मतलब, यानी कि देखिए ये 1/√3 है इंटू 1/√3, ये 1/√3 के स्क्वायर का मतलब ये है। ठीक है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा, ये अंडरवुड में होगा गुणा, क्योंकि दोनों अंडरवुड में है, तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 यानी 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा इसका मान 1/3 हो जाएगा। आप इसको ब्रैकेट में दिखा सकते हैं कैसे आपने लिखा है, और नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, एग्जामिनर उतना समझता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2/√3। अब देखिए 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 हो गया। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2/√3 इंटू ये हो जाएगा अपोजिट 3/4, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये अंडरवुड से एक अंडरवुड यहाँ बचा रहेगा। ठीक है ना, ये 3 का मतलब है, 3 का मतलब है √3 इंटू √3, ये क्या हो जाएगा √9, और 9 का ही तो स्क्वायर रूट 3 है, तो इसलिए यहाँ पर √3 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या आया, ऊपर आया √3 और नीचे 2 आया। सो आप एक लाइन और लिखिए, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड देयरफॉर साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो हम थोड़ा आगे चलेंगे दूसरे तरह के क्वेश्चंस। आई यू नोटेड डाउन दिस, ये हो गया, नोट कर लिया आपने, आगे बढ़े। If sin A minus B equal to 1/2 and cos A plus B equal to 1/2, और भी एक कंडीशन दिया हुआ है 0 डिग्री लेस दैन A प्लस B लेस दैन 90 डिग्री। एंड A is greater than B,
and A is greater than B, then find values of A and B. A and B ये हमें अभी फाइंड आउट करना है। ये एनसीईआरटी में एक बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ दिया है साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कास A प्लस बी इक्वल टू 1/2। एक बार और चेक करता हूँ, नहीं तो अगर ये गलत होगा लिखा होगा क्वेश्चन तो गलत ही आएगा, ठीक है। और ये भी दिया है A प्लस बी क्या है, 0 से बड़ा है और 90 के बराबर या उससे छोटा है, यानी कि ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल हो गया तो हम क्या करते हैं, इस तरह से अगर हम कर लें साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, थीटा इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है। इसलिए ये कंडीशन दिया हुआ है। ऐसा ही इसमें भी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमको ए और बी में शायद 2 रैखिक समीकरण मिल जाएगा, फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे तो काम हमारा बन जाएगा, क्योंकि हमें ए और बी ही निकालना है, ठीक। तो देखिए ए प्लस बी जो है इसके बीच में है, तो ए माइनस बी क्या होगा, इससे कुछ छोटा ही कम वैल्यू होगा ना, जो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वो भी एक्यूट एंगल होगा, क्योंकि ए क्या होगा, ए माइनस बी, ए ग्रेटर देन बी है तो ए माइनस बी क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। पॉजिटिव नंबर जो भी होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से इसमें छोटा ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो एंगल हैं वो एक्यूट एंगल हैं, ठीक। तो इसमें आपको ये लॉजिक देना पड़ेगा, सिंस a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 90, देयरफॉर a प्लस बी इज एन एक्यूट एंगल। Since a is greater than b, therefore a minus b is a positive angle and it will be greater than 0 and less than or equal to 90, means it is also an acute angle. So अब हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब देखिए साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, साइन के किस एंगल के लिए 1/2 होता है रेशियो, तो ये है 30 डिग्री, तो ये है आपका साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन a माइनस बी हो गया साइन 30, तो आपका a माइनस बी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, सिंस cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। कास के किस एंगल के लिए 1/2 होता है मान, तो कास 60, तो ये हो जाएगा cos 60 अंश, यानी कि cos a प्लस बी, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज a प्लस बी इक्वल टू 60। So now you have 2 इक्वेशन। अभी हमने इक्वेशन ये पढ़ाया नहीं है, रैखिक समीकरण, ठीक है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप समझेंगे अच्छे से। लेकिन एक एलिमिनेशन मेथड होता है। अब आप देखिए, अगर a माइनस बी ए प्लस बी है इधर, तो हम 2 इक्वेशन है ना, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा और राइट हैंड साइड में जुड़ेगा। सो 1 + 2 इम्प्लाइज, सॉरी यहाँ मैंने ऐसे लिखा, नंबर 2 लिखा है, तो ये हो जाएगा, क्या होगा, a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल टू 30 + 60। तो आप देखिए ये माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया, a प्लस a, ये जो है आपका 0 हो गया, ये और ये क्या हो जाएगा 2a, ये क्या हो जाएगा 30 + 60 90 डिग्री। तो a क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, यानी कि 45 डिग्री। सो a आया आपका 45 डिग्री। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन a,
ठीक है। या आप इक्वेशन बी किसी में भी रख सकते हैं, बी में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए, इक्वेशन 2 में रख दीजिए। यूजिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन ई क्यू एन, ये शॉर्ट फॉर्म मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन के लिए। तो आपका ये है इक्वेशन, ए की वैल्यू क्या आया है 45 प्लस बी इक्वल टू 60, ठीक है। सो बी के लिए क्या जाएगा 60 माइनस 45, ये आप ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ कितना हो गया, हाँ 25 डिग्री। अब आप वेरीफाई करिए ये कंडीशन, a प्लस बी कितना है, a प्लस बी अभी हमने निकाला था ना, हाँ ये तो ठीक है, तो 60 ही है, तो ये वेरीफाई हो रहा है। a माइनस बी कितना हो गया है, अब a माइनस बी कितना हो गया 25, नहीं 25 नहीं हुआ, a कितना आया 45 आया ना, a जो है वो हाँ हियर a 45 आया और b 25 आया, तो a माइनस बी कितना हो गया 20 हो गया, तो तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और ये तो है ही, a ज़्यादा है तो a ग्रेटर देन b, तो हमने a और b की वैल्यू फाइंड किया। तो यहाँ आप एक लाइन लिखिएगा, इसलिए a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये हो गया। ये एक दूसरे तरह का प्रश्न था जो पूछे जाते हैं, ये पूछा हुआ भी है एक बार एनसीईआरटी में। अब एक अगले तरह का प्रश्न है, एक दूसरे तरह का प्रश्न है जो आपको दिया है, ट्रिकी है थोड़ा, बस के बाद हो गया होगा, इधर तो हो गया ना। If A and B are acute angle such that ST मतलब such that if A and B are acute angle such that tan A equal to 1/2 tan B equal to 1/3 and tan A plus B equal to tan A plus tan B, tan A plus tan B बटे 1 minus tan A into tan B. Find A plus B. Now we have given this question. If A and B are acute angles such that tan A equal to 1/2, tan B equal to 1/3 and tan A plus B is defined in this way, tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B, then find A plus B. देखिए यहाँ सब कुछ दिया है, आपको सिर्फ दिया हुआ इन्फॉर्मेशन लेके यूज करना है और आप देखेंगे आसानी से ये निकल जाएगा। कैसे? तो given A and B are acute angle
एंड tan A इक्वल टू 1/2, tan B इक्वल टू 1/3, ये भी दिया हुआ है ना। एंड tan A प्लस B इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो करना क्या है हमें, फाइंड A प्लस B, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये एक्यूट एंगल दिया हुआ है, तो हम जो है फिर से tan A प्लस B इक्वल टू tan अल्फ़ा के फॉर्म का हम एक्सप्रेशन पा जाएंगे, तो हम A प्लस B इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा इस तरह से। और वो कैसे होगा, इनकी वैल्यू भी दिया हुआ है, तो हम ये वैल्यू यहाँ रखेंगे। सिर्फ क्या करना है, इसकी वैल्यू जो दी हुई है यहाँ रखना है और उसको सॉल्व करना है। तो चूँकि tan A प्लस B इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, ठीक है। इसलिए tan A प्लस B, tan A प्लस B क्या होगा, tan A की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 प्लस 1/3, 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, अब इनको सॉल्व करिए, इसका जो एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 3 और इधर 2, इधर क्या हो जाएगा, 6 हो गया, 6 1 जा 6, 6 माइनस 1/6, तो ये कितना आया 5/6, और नीचे क्या आ रहा है 6 माइनस 1 5/6। ये देखिए क्वांटिटी एक ही है, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि क्या आया tan A प्लस B इक्वल टू 1। और ये किसके लिए होता है, tan 1 किसका होता है 45 डिग्री का होता है। यहाँ देखिए, ये देखिए, सो tan A प्लस B इक्वल टू 45 हो गया। दिस इम्प्लाइज A प्लस B इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमें फाइंड आउट करना था, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं जो दूसरे तरह का है। ठीक है, आप नीचे लिखिए, मैं ऊपर क्वेश्चन लिखता हूँ। If tan A equal to under root 3, where A is an acute angle, then we have to find out sin square A upon 1 plus cos square A. Then find sin square A upon 1 plus cos square A. ये हमें फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इरेज करें। फिर से आप वही काम करेंगे, आपको जो दिया है वो लिखेंगे। गिवन में क्या है, tan A इक्वल टू अंडर रूट 3। ठीक है,
tan a √3 है, तो आप देखिए tan के किस एंगल के लिए ये मान √3 है, क्योंकि यहाँ ये भी दिया है a इज एन एक्यूट एंगल, तो हम डायरेक्ट इसका यूज़ करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 किसका है, tan 60 का है, tan 60। ठीक है, tan a इक्वल टू tan 60, दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 60 डिग्री। So we have find out a. Now we have to find out the value of sin square a upon 1 plus cos square a. अब हमें इसका मान निकालना है sin square a बटे 1 plus cos square a का। ठीक है, so therefore sin square a upon 1 plus cos square a लिखिए आप। sin स्क्वायर a यानी कि 60 डिग्री, 1 प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin स्क्वायर 60, sin 60 का मान क्या है, sin 60 का मान है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, 1 प्लस cos 60 क्या है, cos 60 है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 3/4, और ये क्या हो जाएगा 1 + 1/4। ठीक, ऊपर 3/4 है, नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 1 = 4 + 1 5/4। किसको किसको ये नहीं समझ में आया, 1 + 1/4 है, इसका हम हर 1 मान सकते हैं, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आप भिन्न पहले करते थे वही है और कुछ नहीं है। 4 से 4 × 1 = 4, 1 × 1 1 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/4, वही हमने यहाँ लिखा है 5/4। ठीक है, अब आप देखिए 3/4 इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/5, तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो 3/5। तो sin स्क्वायर a प्लस अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर a ये होगा 3/5। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ जो है तरह तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे, जिसको अक्सर किसी भी कंपटीशन में या ये जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होता है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो मुझे अब ये लगता है, उम्मीद है कि आप लोग जो है हर तरह के प्रश्न जो है कर लेंगे इससे संबंधित। अगली बार हम जो है दूसरे वीडियो में, हम दूसरे लेक्चर में ये देखेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं उनको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है।